सलाम दोस्तों। फोटोशॉप की कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। 3, 4, 5, 6 जितनी भी इस वीडियो में मैं दिखा सका वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि हम इन टिप्स को फोटोशॉप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे ये एक इमेज है आपके सामने, ये डल सा इमेज है और अगर हम इसे इसकी कलर टोन्स एडजस्ट करना चाहें और कैमरा रॉ फिल्टर में जाके हम इसकी टोन्स एडजस्ट करना चाहें तो हमें यहाँ पे एक्सपोजर से कंट्रास्ट थोड़ा सा देना पड़ेगा। यहाँ पे हाइलाइट्स इसकी थोड़ी सी देनी पड़ेगी। शेडोज को कम ज़्यादा करके जहाँ पे एडजस्ट हो रहा है वहाँ पे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। वाइट्स इसके तकरीबन ठीक हैं, ब्लैक भी ठीक है। टेक्सचर अगर हम थोड़ा सा इसको इस तरफ मूव करेंगे तो ये ज़्यादा टेक्सचर रिमूव होगा इमेज से, और इस तरफ करेंगे तो टेक्सचर ज़्यादा आएगा। ज़्यादा तो टेक्सचर हमें थोड़ा सा यहाँ पे देना है। और क्लैरिटी से प्ले करके हम देखें अगर तो यहाँ पे क्लैरिटी तकरीबन ये ठीक है। यहाँ पे डिहेज में हमें थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा यहाँ पे। तो काफ़ी सी सेटिंग्स हैं जो हमें यहाँ पे उनसे हमें प्ले करना पड़ता है। रिमेंबर कि हम बेसिक सेटिंग में हैं। बाकी ये कर्व डिटेल, कलर मिक्सर, कलर ग्रेडिंग, ऑप्टिक्स, ज्योमेट्री, इफेक्ट्स और कैलिब्रेशन में नहीं, सिर्फ बेसिक में। तो हमने एक टाइम लगाया काफ़ी और हमने इसको यहाँ पे इसकी कलर टोन को हमने एडजस्ट कर लिया। अब अगर हमें ये काम दूसरी पिक्चर पे करना पड़े तो उतना ही टाइम हम यहाँ पे लगाएंगे। तो क्यों ना हम इन सेटिंग्स को सेव कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट टाइम जो है दूसरे इमेज पे अगर हमें कभी ये काम करना पड़े तो वो हमारा टाइम ज़ाया होने से बच जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन 3 डॉट्स पे, ये जो 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक क्रिएट प्रीसेट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और ये विंडो पॉपअप होगी और इस प्रीसेट का हम नाम दे देते हैं। मैं मिसाल के तौर पे PS इसका नाम दे रहा हूँ। बाकी ऑप्शंस ही एज इट इज़ जैसे हैं वैसे ही उनको रहना दी और इसे आप ओके कर दें। और इसके बाद ये हमारा इमेज टोन यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। अब यही काम हमें मिसाल के तौर पे दूसरा इमेज है उसके ऊपर करना है। तो वही सेटिंग्स हमें दोबारा करते हुए काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो हम कैमरा रॉ फिल्टर को ओपन करते हैं और यहाँ पे इन्हीं 3 डॉट्स पे हम क्लिक करके, तो हमने जो प्रीसेट क्रिएट किया था वहाँ पे हम जाके किसी 3 डॉट के मेनू में जाके हम लोड सेटिंग पे जाते हैं। तो ये PS हमारी सेटिंग्स यहाँ पे हमने जो सेव की थी इन्हें हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वही सारी सेटिंग्स यहाँ पे इस इमेज पे अप्लाई होगी और हम यहाँ पे इसे ओके कर दें।
तो ये एक टिप है, तो एक ट्रिक है छोटी सी, अक्सर हम लोगों के जहन में नहीं होती, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका काफ़ी सा टाइम फोटोशॉप में बच जाएगा। अब हम चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये इमेज है आपके सामने। इस इमेज में लाइट सोर्स जो है वो यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कम है। और अगर हमें यहाँ पे लाइट सोर्स को मज़ीद ऐड करके और इस एरिया को जहाँ पे माउस मूव कर रहा है, इस एरिया को हमें मज़ीद एनहांस करना हो तो हम क्या करेंगे? तो सिंपली हम यहाँ पे पेन टूल लेंगे और ये जो थोड़ा सा वाइट एरिया है इस पे क्लिक करके और एक यहाँ पे जितना वाइट एरिया है उतना यहाँ पे ड्रा करेंगे और इसको यहाँ पे आल्ट प्रेस करेंगे जब हम, तो इसका मोड, इस पॉइंटर पे जब ला के हम आल्ट प्रेस करेंगे तो इसका मोड ये चेंज हो जाएगा और इसको क्लिक करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। और दोबारा इस पे क्लिक करके हम इस एरिया को इतना सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक पाथ बनाया है और इसके अंदर हम राइट क्लिक करके यहाँ पे हम इसे कहते हैं कि मेक सिलेक्शन, और एज इट इज़ कोई फेदर नहीं, ये ज़ीरो पे सब सेटिंग वैसे ही होगी और हम यहाँ पे इसे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे इस वाइट एरिया पे, अब यहाँ पे शाइनिंग, इस एरिया पे माथे पे शाइनिंग ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर्व्स एडजस्टमेंट की एक लेयर बनाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऊपर ब्राइटनेस की तरफ यहाँ पे ले, और इसकी ब्राइटनेस यहाँ पे देने के बाद हम फिल्टर, ब्लर और गॉसियन ब्लर में जाके हम इसको यहाँ पे ब्लर करेंगे ताकि यहाँ पे एक लाइट स्पॉट नज़र आए, और इसको ओके कर देंगे। इसका जो ब्लेंड मोड है वो ओवरले और सॉफ्ट लाइट ओवरले रख दें यहाँ पे। बाकी एडजस्टमेंट हम इसकी बाद में देखेंगे। अभी ये एरिया है, इसको वही पेन टूल से हम सेलेक्ट करके और इस एरिया पे थोड़ा सा यहाँ पे इसको बेंड देते हैं, इसको ब्रेक किया यहाँ पे और दोबारा यहाँ पे आए और यहाँ पे इसकी एक पाथ बना लिया। अब इसको राइट क्लिक करके हम यहाँ पे इसकी मेक सिलेक्शन ओके किया और अब हम एक दूसरी कर्व एडजस्टमेंट की लेयर बनाएंगे और इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे यहाँ पे इस एरिया, और इसका ब्लेंड मोड वही ओवरले, और वही काम करेंगे हम यहाँ के फिल्टर, ब्लर और गॉसियन ब्लर, और यूं हमने इसको ज़्यादा यहाँ पे ब्लर कर दिया, लेकिन ये कलर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सॉफ्ट लाइट, यहाँ पे सॉफ्ट लाइट और ओवरले इन दोनों के दरमियान हम प्ले करेंगे। मैं इसे डिसेबल करता हूँ और एनेबल करता हूँ, तो ये इन कलर्स के साथ चेहरे पे यहाँ पे इन कलर्स के साथ थोड़ा सा मैच अगर नहीं कर रहा तो आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी 75, 80 और 80 के दरमियान आप इसे प्ले कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक तीसरी इस जॉ के लिए यहाँ पे एक बनाते हैं एक और इसको यहाँ पे आल्ट प्रेस करके और क्लिक करके यहाँ पे और इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे, और यूं
मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन, ओके, और एक न्यू कर्व एडजस्टमेंट की लेयर, और यहाँ पे हम थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा दे दें, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ब्राइटनेस हम यहाँ पे दें, और वही काम करें हम फिल्टर, ब्लर और गॉसियन ब्लर, और इसको यहाँ पे इस एरिया को आप इस तरह से ब्लर कर दें। और ये नंबर 1 जो थी हमारी, ये अगर यहाँ से ज़्यादा इसकी नज़र आ रही है, वाइटनेस यहाँ पे ज़्यादा है, तो मैच करने के लिए आप इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम करें, ताकि ये ऊपर जितनी वाइटनेस है यहाँ पे माथे पे, उतनी वाइटनेस यहाँ पे आ जाए। इन तीनों का को लेयर्स को, कर्व एडजस्टमेंट की लेयर को सिलेक्ट करके इनका एक ग्रुप बना लें, और अब डिसेबल और एनेबल करके आपको मैं इनका डिफरेंस बता रहा हूँ, और आप इनकी ओपेसिटी, पूरी ग्रुप की ओपेसिटी आप कम ज़्यादा करके, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमने जो लाइटिंग अफेक्ट था चेहरे पे, उसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। तो ये एक टिप थी कि किसी एरिया पे लाइटिंग को आप एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। तो नंबर 3, हमारे कुछ इमेजेस होते हैं डार्क इमेजेस, जिनकी स्किन टोन्स आप एडजस्ट नहीं होती, तो उनको ज़्यादा ब्राइट करने के लिए हम कैमरा रॉ फिल्टर में उनकी स्किन टोन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ एक्सपोजर को थोड़ा सा ज़्यादा देना है, हाइलाइट्स थोड़ी सी ज़्यादा देंगे, और वाइट्स को थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, तो आपके इमेज मॉडल जो भी ये मॉडल है, इसकी स्किन ग्लो करना, और टेक्सचर अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा कम करना है और क्लैरिटी ज़्यादा देनी है, और डिहेज को आप अगर कम करेंगे, तो ये इमेज के ऊपर, स्किन के ऊपर एक शाइन सी आनी शुरू हो जाएगी, और ये एक पूरे इमेज पे एक किस्म की आएगी, लेकिन हम फोकस स्किन पे कर रहे हैं, तो ये एक और तरीका है कि आप एक अपने इमेज की स्किन को अगर सामने रखते हुए, तो ये इमेज मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये अगर आप देखें कितनी डिटेल्स के साथ चेहरे की हर चीज़ जो है ये सामने, ये कैमरा रॉ की मदद से हम अपने इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीका, एक टिप थी नंबर 3, कि आप अपने इमेज की स्किन टोन्स को ज़्यादा ग्लोइंग अगर करना चाहें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब है तो जो ब्लैकिश की तरफ था उसको हम अगर ज़्यादा ग्लो करना चाहें, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ओके किया, और ये हमारा जो रिज़ल्ट, मैं इसको दोबारा से कंट्रोल जी करके आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा पहले था, और शिफ्ट, कंट्रोल और जेड को अगर आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये रीडू हो जाएगा, और अगर आपने अनडू करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट भी मैं आपको साथ बताता हूँ, तो कंट्रोल प्रेस करके जी करेंगे, जेड को प्रेस करेंगे, तो ये अनडू हो जाएगा, लेकिन शिफ्ट को साथ, कंट्रोल के साथ शिफ्ट को प्रेस करके जेड को प्रेस करेंगे, तो ये रीडू, दोबारा से वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक और टिप थी। आप चलते हैं इससे आगे। यहाँ पे टिप 3 की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, एक और टिप यहाँ पे इसी इमेज पे आपको एक और टिप दे दूँ यहाँ पे, कि अगर आप समझते हैं कि हमारा बैकग्राउंड भी ज़्यादा वाइट हो रहा है,
तो हम क्यों ना ये करें कि हम इस लेयर को अनलॉक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दें, और फिर हम वही फिल्टर में हम जाएंगे और कैमरा रॉ फिल्टर को हम यहाँ पे ओपन करेंगे और वही सेटिंग्स हम यहाँ पे दें। अगर हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्यों उसे कन्वर्ट किया है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, और इसके साथ हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें इसको ज़रा। उसके बाद फिर मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ कि हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इमेज को क्यों कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे ये मुझे इसकी स्किन ज़्यादा ग्लो करती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ। जब मैं ओके करूँगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने का फ़ायदा ये है, और ये मीडियम थंबनेल्स करता हूँ कि यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव आपका काम होता है। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो फिल्टर हमने अप्लाई किया अभी, कैमरा रॉ फिल्टर हमने, वो इसको हम सेलेक्ट करते हुए इसकी अगर इसको इन्वर्ट कर दें ब्लैक में, तो ये हमारे सब इफेक्ट जो हैं ये हाइड हो चुके हैं। और अगर हम अब ब्रश लेके और मेक श्योर हमारा जो फोरग्राउंड कलर है वाइट हो, और हम सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लें हम 60 तक 7 तक, और यहाँ पे सिर्फ स्किन का जो एरिया है उसको हम यहाँ पे पेंट करें, तो बाकी के इमेज पे तो बैकग्राउंड पे और बाकी एरियाज जो हैं उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इमेज और या मॉडल या हमारा जो पिक्चर है, हमारा जो फोटो है, सिर्फ उसकी स्किन यहाँ पे ग्लो करती हुई हमें नजर आएगी। ब्रश जहाँ पे आपको बड़ा करना है वहाँ पे बड़ा कर लें आप, और सिर्फ उसको पेंट करें आप, और यूं हमारा इमेज ग्लो करता हुआ स्किन, सिर्फ मैं स्किन की बात कर रहा हूँ और किसकी नहीं, एक एक था कि पूरे इमेज पे हमारे अप्लाई हो जाए, और एक था कि हमने सिर्फ स्किन को अगर ग्लो करवाना है बाकी एरियाज को नहीं, तो हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के अपने डॉक्यूमेंट को तो उसके ऊपर हम ये अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, जूम करने के दिखाने से पहले आप देखेंगे पहले का, ये पहले का और ये बाद का बैकग्राउंड पे या किसी और एरिया पे इसने अफेक्ट नहीं किया, और ये जूम करके आपको दिखा रहा हूँ उतनी क्लैरिटी है, लेकिन बैकग्राउंड पे और किसी दूसरी जगह पे इसने यहाँ पे अफेक्ट नहीं किया। अब चलते हैं इससे आगे अगली की तरफ। ये मामूली मामूली सी टिप्स हैं जो शायद आपके इन फ्यूचर किसी भी जगह पे काम आ सकती हैं। जैसे अभी एक ये इमेज इसमें इसके बालों के साथ अगर हम मैस करें थोड़ा सा, तो इसकी मैं एक दो डुप्लीकेट लेयर्स कंट्रोल जे एंड कंट्रोल जे प्रेस करके बनाता हूँ यहाँ पे, और इसको जो ये हमारी पहली लेयर है, पहली कॉपी है, इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ पे लिक्विफाई फिल्टर लिक्विफाई में आता हूँ यहाँ पे, और इस इमेज को 100% जूम करके यहाँ पे, और यहाँ अगर इसके बालों के साथ मैं मैस करूँ थोड़ा सा इस तरह से अंदर की तरफ लेके आऊँ, ये अनवांटेड बाहर जो अनवांटेड तो नहीं है, हम कह सकते इनवर्ड और डाउनवर्ड आप इनको यहाँ पे मूव करवा सकते हैं, यहाँ पे इन बालों को। बाज़ अवत हमें एक्सट्रैक्ट करने में, बाल एक्सट्रैक्ट करने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो हम इमेज के साथ ये काम भी कर सकते हैं।
तो अगर आपका इमेज पीएनजी फॉर्मेट में है तो फिर तो बहुत ज़्यादा आसानी है, लेकिन इमेज पीएनजी फॉर्मेट में नहीं है और साथ बैकग्राउंड भी है, तो फिर आपको बैकग्राउंड को बचाते हुए ये ना पता चले, यहाँ से बैकग्राउंड को बचाते हुए आपने कुछ इस तरह से इमेज के बालों के साथ आपने इसको इन्वर्ट कर दिया है। हमने 2 लेयर्स इसलिए बनाई हैं कि अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ और ओके करने के बाद मैं इस पे एक मास्क बनाता हूँ और इस वाइट मास्क को मैं इन्वर्ट कर दूंगा कंट्रोल आई से। और यहाँ पे अब मैंने ब्रश लिया और वाइट हमारा फोरग्राउंड कलर हो, और अगर मैं इसको यहाँ पे अब पेंट ब्लैक में अगर हम और वाइट में, तो यहाँ पे हमारे इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे भाई सिंपल सी बात है कि हमारी ये ऊपर वाली लेयर एनेबल है, हम यहाँ पे इसे डिसेबल करेंगे तो हमें फर्क नजर आएगा। तो यहाँ से मैं इनको हेयर जो हमने अंदर की तरफ यहाँ तक किए थे उनको यहाँ से सफाई के साथ यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे लेयर 2 पे आता हूँ, इसको विजिबल करता हूँ और सिलेक्ट करके इस लेयर को फिल्टर पे आके फिर लिक्विफाई में जाके और 100% मैं इसको जूम करता हूँ। और अब इसके बालों के साथ हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ यूं और ऐसे हमने आउटवर्ड और डाउनवर्ड कि बालों की शेप पे असर भी ना पड़े और हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाए। और इस तरह से, और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा बालों को बाहर की तरफ निकालते हैं और यूं यहाँ पे, और ये एक अच्छी कर्वश सी वो बन गई है। और इसको यहाँ पे हम ओके करते हैं, वही काम करेंगे। यहाँ पे हम इसका एक मास्क बनाया और कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगी। और इसके बाद ब्रश लिया, इसका साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पे हम अब ये अगर बालों के ऊपर हम पेंट करें तो ये थोड़े थोड़े से साथ में हमारे यहाँ पे ये बाल बाहर की तरफ से निकलते हुए जो हमें ऐसे महसूस होगा कि जैसे ये ओरिजिनल। तो हम इनको अगर ग्रुप में, दोनों लेयर्स को ग्रुप में कन्वर्ट करके, ये बिफोर है और ये आफ्टर, तो ये एक छोटी सी और थी टिप आपके लिए कि आप मैस कर सकते हैं। अगर ये आपका इमेज एक्सट्रैक्ट हो और बाल एक्सट्रैक्ट पीएनजी फॉर्मेट में आने के बाद भी बाल अगर आपके काबू में नहीं आ रहे तो आप इनके साथ ये काम भी कर सकते हैं। वैसे आपके लिए यहाँ पे एक टिप ये भी है कि अगर आप ब्रशेस डाउनलोड कर लें, हेयर ब्रशेस, तो उनसे भी आप मैं आगे चल के वो भी आपको बताता हूँ कि वो कैसे ये काम हमारा यहाँ, ये टिप यहाँ ही तक। और इससे चलते हैं अब आगे की तरफ। नेक्स्ट टिप में हम इस मॉडल की स्किन टोन्स को हम एडजस्ट करेंगे। तो उनको एडजस्ट करने का तरीका ये है कि पहले आप ह्यू एंड सेचुरेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पे क्योंकि स्किन रेड्स की एक एक शेड है,
तो हम रेड को सिलेक्ट करके और इसकी ओपेसिटी यहाँ पे, सैचुरेशन इसकी यहाँ पे कम कर लेंगे यहाँ। इसके बाद हम यहाँ पे एक ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की लेयर उसको ऐड करेंगे। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की लेयर ऐड करने के बाद यहाँ पे हम कंट्रास्ट को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेंगे -10 तक, और यूँ हमारा यहाँ पे कंट्रास्ट -10 तक कम होके कुछ इस तरह से हो गया। और इस मास्क को हम कंट्रोल आई से इन्वर्ट करने के बाद वाइट सेलेक्ट करते हुए ब्रश से मॉडल की जो स्किन है उसको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे पेंट करेंगे। अभी हमें ये इफेक्ट इस पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे हम आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पे स्किन टोन पे इफेक्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो फिक्स स्किन टोन्स का एक ये भी तरीका है, इससे पहले भी हम पैलेट्स बना के तो उससे स्किन टोन्स को एडजस्ट करते रहे हैं। तो एक ये भी तरीका है, एक ये भी टिप है, इससे हम अपने स्किन टोन्स मॉडल की, अपने इमेजेस की हम यहाँ पे इनको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इन दोनों लेयर्स को हम सेलेक्ट करके इसका एक ग्रुप बना देते हैं, और ग्रुप बनाने के बाद हमें यहाँ पे ग्रेडियंट मैप चाहिए अब। तो मैं यहाँ पे मास्क नहीं बनाना भाई, यहाँ पे ग्रेडियंट मैप हमें यह सबसे नीचे सेकंड नंबर पे है ये ग्रेडियंट मैप, ये हमने यहाँ पे लेना है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे ग्रेडियंट मैप में देखें तो लेगेसी ग्रेडियंट्स, अब ये लेगेसी ग्रेडियंट्स कैसे कहाँ से आए? ये नए फोटोशॉप में लेगेसी ग्रेडियंट्स जो हैं ये पूरे ओल्ड फोटोशॉप के हैं। तो अगर आपके लेगेसी ग्रेडियंट्स नजर नहीं आ रहे, और तो आप यहाँ पे विंडोज़ और ग्रेडियंट्स पे क्लिक करें, और यहाँ से आप इस मेनू से आप ये ग्रेडियंट्स, लेगेसी ग्रेडियंट्स, इनको क्लिक करेंगे जब, तो क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ तो ये ग्रेडियंट्स, लेगेसी ग्रेडियंट्स, ये यहाँ पे लेगेसी ग्रेडियंट्स ये यहाँ पे आ गए। तो इन लेगेसी ग्रेडियंट्स में से अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन, इनको ओपन करके स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पे, तो ये फोटोग्राफिक टोनिंग का फोल्डर है, इसे आप ओपन करें तो ये नंबर 4 जो ग्रेडियंट है सेपिया 1, इसको आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको ये नज़र आ रहा है कि ये अप्लाई हो चुका है। इसका ब्लेंड मोड है यहाँ पे सॉफ्ट लाइट करेंगे, और इसकी ओपेसिटी हम यहाँ पे कम करके तकरीबन 20-35% तक हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ भी ये करना है कि ग्रुप में हमने ये जो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की जो लेयर बनाई थी और जिस पे हमने वाइट ब्रश से पेंट किया था, इसको हम इस ग्रेडियंट मैप के मास्क के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम ऑल्ट प्रेस करके और इसको मूव करके इसके ऊपर हम यहाँ पे यूँ अप्लाई कर देंगे। फर्दर इसकी एडजस्टमेंट के लिए हम यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट की एक लेयर बनाएंगे, और यहाँ पे प्री सेट में हमारे पास ये हाई कंट्रास्ट ब्लू फिल्टर है, हम यहाँ पे इसे अप्लाई करेंगे, और इसकी जो ब्लेंड मोड है वो हम यहाँ पे सॉफ्ट लाइट कर देंगे। और ये जो मास्क है इसको इसी तरह से हम ऑल्ट प्रेस करके इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, और इसकी ओपेसिटी हम यहाँ पे अगर थोड़ी सी कम करें 25 तक, और थोड़ी सी ज़्यादा 48, 49, 50 तक यहाँ पे
हम करके यहाँ पे देखें तो ये हमारा इमेज काफ़ी एनहांस हो चुका है। और अगर मैं इन सब का एक ग्रुप बनाऊँ यहाँ पे, और ये पहले और ये बाद में, तो आपको यहाँ पे और मदद फर्दर अगर आपने यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने यहाँ पे ये अब फिलहाल हमने स्किन को एनहांस करने के लिए, और यहाँ पे अगर आप स्किन पैलेट्स इस्तेमाल करके और स्किन का कलर मजीद, यहाँ पे हमने स्किन को सिर्फ एनहांस किया है। मैं बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट जो है ये मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये एक और छोटी सी टिप थी जो हमारे इमेज को एनहांस किया है। यहाँ पे डल सा है इमेज, डलनेस सी है इमेज के ऊपर, और यहाँ पे इमेज शार्प भी हुआ है। और फर्दर इसके ऊपर हम अगर कोई इफेक्ट स्किन पैलेट से हम कोई इफेक्ट देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं, लेकिन हमने फिलहाल इमेज को हमने कैसे एनहांस किया, यहाँ पे डलनेस सी है। अगर आप यहाँ पे मैं जूम करके दिखाऊंगी और यहाँ पे, तो यहाँ पे डिटेल्स तो देखें यहाँ पे आप, और यहाँ पे डिटेल्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ज़्यादा डिटेल से इमेज नज़र आ रहा है। तो ये एक टिप थी। और तो हम अब इससे अगली टिप की तरफ चलते हैं। इसी तरह से अगर आप एक इमेज के बैकग्राउंड कलर्स को पॉप अप करना चाहें तो इसकी भी एक टिप है। इमेज को डिस्टॉर्ट किए बगैर हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। उसके लिए आप एक ब्लैंक लेयर यहाँ पे लेंगे, और यहाँ से जो हमारे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर वाइट, बेसिक कलर जो है ब्लैक एंड वाइट होते हैं, तो कलर पे क्लिक करके आप यहाँ से जो कलर है वो ये ब्राइट कलर सा लेंगे, हम ब्राइट सा कलर लेंगे और यहाँ पे ओके कर दिया। अब ब्रश साइज थोड़ा बड़ा करेंगे और जहाँ तक ये शेडिंग आ रही है वहाँ तक हम एक क्लिक कर देंगे, और इसकी ब्लेंड मोड आप सॉफ्ट लाइट कर दें, ओवरले नहीं, सॉफ्ट लाइट। और ये थोड़ा सा इस पे मज़ीद कलर इसका, अगर आप इस कलर से मुतमईन नहीं है तो यहाँ पे आप ह्यू एंड सैचुरेशन की एक विंडो यहाँ पे लें, उसको आप क्लिप कर दें, जो सिर्फ इस कलर जो अभी हमने स्ट्रोक दी है इस पे अफेक्ट करे। तो आप यहाँ पे इसको अगर स्लाइडर को अगर आप चेंज करें कलर्स को, तो आप यहाँ पे इसकी मज़ीद कलर को एनहांस यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। और ये बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट। और इसी तरह से हम एक और ब्लैक लेयर लेते हैं और यहाँ पे हम ये ब्लू कलर, और इसको हम ब्राइट थोड़ा सा कर लेंगे ब्राइट कलर की तरफ, और यहाँ पे हम ये स्ट्रोक इस तरह से देंगे और ब्रश साइज थोड़ा सा छोटा किया यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये दे दिया। तो ये इमेज के ऊपर बालों के ऊपर भी एक लाइटिंग इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद अगर आप इसका ब्लेंड मोड सॉफ्ट लाइट कर दें, और इस कलर से भी अगर आप मुतमईन नहीं है तो आप ह्यू एंड सैचुरेशन में जाए, और यहाँ से इसका कलर टोन इसकी आप इसको क्लिप करना मत भूलें, क्लिप कर लें कि ये इसी ब्लू जो हमने स्ट्रोक दिए हैं अभी उस पर अफेक्ट करे। तो आप इसका कलर भी यहाँ से इसको कलर को ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं यहाँ से। और जो आप अपने और इस
इन लेयर्स को आप एक ग्रुप बना के और बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट जो है ये इसका लिए ले सकते। तो ये एक छोटी सी टिप, हमारा इमेज डिस्टॉर्ट भी नहीं होगा, हमारा इमेज के बालों के ये देखिए ये तक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ इमेज के साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ बैकग्राउंड के साथ, बैकग्राउंड कलर्स के साथ हमने किया। तो बैकग्राउंड कलर्स हमारे यहाँ पे थोड़े से इन्हांस हुए हैं। तो ये एक टिप थी। इसके बाद अब चलते हैं इससे अगली टिप की तरफ। और ये आखिरी टिप है, इसके बाद हम ख़त्म करेंगे। ये कुछ टिप्स मैंने आपको दी हैं। अभी हम इस मॉडल के हेयर के ऊपर एक्स्ट्रा शाइन अगर हम देना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे कर्व्स की एक लेयर बनाएंगे और इसको ज़्यादा ऐसे ब्राइट कर देंगे यहाँ पे। तो बालों के ऊपर, बाकी इमेज को छोड़ दें आप, फेस को भी छोड़ दें आप, सिर्फ बालों के ऊपर कंसंट्रेट करें। यहाँ पे बालों के ऊपर एक शाइन सी आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये कर्व्स की जो मास्क बन जाता है साथ में, इसको इन्वर्ट करेंगे कंट्रोल आई से। तो ये हमारा इमेज, ये सारी जो हमने अभी ब्राइटनेस दी थी ये हाइड हो चुकी है। तो हम वाइट फोरग्राउंड के साथ ब्रश, सॉफ्ट ब्रश लेंगे और जहाँ पे ऑलरेडी ब्राइटनेस है वहाँ पे हम मज़ीद यहाँ ऐसे इसको ब्राइट करेंगे। तो इमेज के इन जगह पे जहाँ पे ब्राइटनेस है वहाँ पे मज़ीद ब्राइटनेस देने के लिए, और जहाँ पे कम है वहाँ पे ब्राइटनेस देने के लिए हम यूँ, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, हम यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके हम ये अंडरलाइन लेयर स्टाइल, मैं इमेज को लेफ्ट साइड पे मूव करवाता हूँ यहाँ पे, नहीं, ओके। तो ये यहाँ पे ये अंडरलाइन लेयर, इस पे आप आल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये अपार्ट हो जाएगा, दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। और राइट स्लाइडर को अगर आप यहाँ से मूव करके राइट की तरफ लेके जाते हैं तो आप बालों पे इफेक्ट देखें कि वो जो बहुत ज़्यादा शाइन जो हमें नज़र आ रही थी वो वहाँ पे अब उस तरह से वो शाइन, वो वैसे तो वो शाइन नहीं है, लेकिन अब शाइन भी है। ये बिफोर इमेज के ऊपर बालों पे ये शाइन थी और आफ्टर। इसके बाद अगर आप इस की ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लें यहाँ पे अबाउट 70% तक, और इसके बाद यहाँ पे एक सॉलिड कलर लेयर वाइट अगर आप बनाएं और इसके मास्क को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल आई प्रेस करें तो ये इन्वर्ट हो जाएगी ऐसे। तो वाइट फोरग्राउंड कलर और हमने यहाँ पे यू स्ट्रोक्स दे दी है कुछ जगहों पे, बस जहाँ पे एक्स्ट्रा हमें शाइन चाहिए। अब वही काम है यहाँ पे करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन को ओपन करेंगे और ये अंडरलाइन लेयर ब्लेंड इफ में इसको अगर आप मूव करें राइट साइड पे और आल्ट प्रेस करके इसको अपार्ट कर लें, दो हिस्सों में तकसीम कर लें, और राइट साइड वाले को आप यहाँ पे बिल्कुल आगे ले जाएं और लेफ्ट साइड वाले को भी, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से। और इसकी ओपेसिटी भी आप तकरीबन 70 और 80% तो कम कर सकते हैं, 60% तक। और ये मामूली सा हल्का सा टच जो है इसके, और इसको अगर आप ग्रुप बना दें और ये बिफोर है और ये आफ्टर शाइनिंग है,
तो ये थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स, जिन्हें आप हैक्स भी कह सकते हैं। तो इनको आप इमेज के ऊपर इस्तेमाल, अपने इमेजेस के ऊपर इस्तेमाल करके देख सकते हैं और इनका रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो इसके बाद जब तक एक नया ट्यूटोरियल बनता है, उम्मीद है कि मुझे आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। तो जब तक एक नया ट्यूटोरियल बनता है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।